आज हम इस साड़ी पे ड्रेस बनाओगे। साड़ी नहीं है, 4.5 मीटर कपड़ा है। ये फुल कपड़ा नहीं, पहले हम इसकी सीधी और उल्टी साइड देख लेंगे। सबसे पहले हमें इसमें से बनाना है क्रॉप टॉप, नीचे स्कर्ट और ऊपर टॉप। सबसे पहले हम टॉप की लेंथ देख लेंगे। लेंथ हमारी बनती 14 और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा ही बची, तो इसमें डबल फोल्ड में नहीं बनेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसके डबल में लेंथ आ जाएगी, इतना ले लेंगे हम कपड़ा। और इसको मैं मेजर करके बता देती हूँ कितना है ये हमारा 15 इंच, क्योंकि आधा इंच नीचे मार्जिन में चला जाएगा। अगर हमारा कपड़ा कम रहेगा तो हम मतलब कुछ पट्टी वगैरह लगा के डिजाइन काट देंगे, क्योंकि 4.5 मीटर ही कपड़ा है हमारा। अगर ज्यादा कपड़ा हम रखेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि स्कर्ट बिल्कुल हल्की बनेगी। ये हम रखते हैं 1 मीटर से भी कम, 30 इंच का। ब्लाउज के लिए रखा है हमें 30 इंच का फैब्रिक। इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि उस पे भी हमारी जो है वो लग जाएगी, बेल्ट लग जाएगी घेर पर भी, अगर ज्यादा कपड़ा बचेगा तो। लेकिन ज्यादा नहीं बचेगा, डिजाइन वगैरह में कपड़ा हमारा जाता है। तो ये कपड़े को कर लेंगे हम तब तक अलग। अलग करने का एक तरीका है हमारे पास, ये हमने अलग किया। ये आधा टेढ़ा भी देखना होता है हमें, कान में कट जाएगा तो फिर पूरे ब्लाउज में कान आ जाएगी। या तो हम इस पे ऐसे मेजर कर लें, हर जगह से 30-30 इंच, या हमारा ये आइडिया भी अच्छा होता है। इसको ऐसे फोल्ड करके और फिर इसको हम बिछा लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बिछाना। अगर कोई बिगिनर है, पहली बार सिल रहा है, तो हर जगह से आपको 30 इंच पे मैं मेजर भी करके दिखाती हूँ कैसे मेजर करना है हमें। ये हमने डबल कर लिया है, यहाँ से भी 30 इंच और यहाँ से भी 30 इंच। हर जगह से हमें 30-30 इंच कर लेना, क्योंकि कपड़ा क्या है, ये संभलने वाला भी नहीं है, थोड़ा सा लचकदार कपड़ा है। बार बार में इधर से उधर हो रहा है। देखो ये मेजर किया, हम करते हैं इसकी हम कटिंग। ये हमने ब्लाउज का जो कपड़ा अलग से कट कर लिया है, कि कैसा भी डिजाइन ब्लाउज इसमें से हम कटिंग कर सकते हैं, हमने अलग से कर लिया है। आप करते हैं हम स्कर्ट की कटिंग। सबसे पहले ये कपड़ा तो हमें जितना ही बचा है सारा एडजस्ट करना ही है, कुछ भी रखना नहीं है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेंगे इसकी लेंथ कितनी है। ये चूड़ीदार जो प्लेट वाली स्कर्ट भी बोलते हैं हम इसको, वो बड़ी आसानी से बन जाती है स्कर्ट। तो हमारी जो पहली वाली पहले बनाई थी वो थोड़ी ही टाइम लगता है उसमें बनने में। तो अब देखेंगे इसकी हम लेंथ कितनी है हमारी। हम साड़ी की लेंथ देखते हैं। हमारी लेंथ है 41, 43 और हमें चाहिए टोटल लेंथ ये हमें 36 इंच। एक बार आपको समझाने के लिए हमें 36 पे ही निशान लगा लेना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। ये हमें जितना भी हमारी टोटल स्कर्ट लेनी है वो हमें रेडी ले लिया है। यह 36 इंच है। नीचे से हम 2 इंच इसको फोल्ड करेंगे स्कर्ट को, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 2 इंच या 1 इंच भी कर सकते हैं आप, कितना भी कर लेना। और 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, मतलब ऊपर से भी मार्जिन आएगा और नीचे से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 1 इंच फोल्ड करना है या 2 इंच फोल्ड करना है। तो 1 इंच में आप ऐसे भी नाप के देख सकते हैं, 1 इंच में हमारा इतना ही फोल्ड हो पाएगा। तो हम इसको करते हैं 2 इंच फोल्ड, ताकि ये अच्छा लगे। 2 इंच ऊपर वाला, नीचे वाला जो एक्स्ट्रा है, और आधा इंच मतलब 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। और 2.5 इंच की हम बेल्ट लगा लेंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा बेल्ट लगा लेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना। जितनी भी हमारी टोटल लेंथ है बस हमको वही लेनी है, 36 की 36। क्यों नहीं लिया हमने एक्स्ट्रा? 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए फोल्ड के लिए, चला जाएगा। फिर वो फोल्ड का एक्स्ट्रा लेते, फिर वो बेल्ट वाला माइनस करना था। तो हमको अब कुछ नहीं करना, जितनी हमारी टोटल लेंथ है वो लेंगे, प्लस 2.5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे ऊपर से।
ये कपड़ा हमारा जितना भी है हम मेजर करके एक बार उतार लेंगे। यहाँ से हमें देख लेना है कि कितना है। यहाँ से आता है ये हमारा 7 इंच। यहाँ से हम 7 इंच पूरे में से कपड़ा उतार लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। फैब्रिक हमने कट कर लिया है जैसे मैंने बताया था लेंथ के हिसाब से। ये हमारा 36 इंच की रेडी लेंथ रह गई है। 7-7 इंच की हमने बेल्ट उतार दी है। ये रही हमारी 7 इंच की बेल्ट, ये उतारी है हमने। अब बारी आती है हमारी अस्तर कटिंग करने की। कई क्या होते हैं अलग से भी अस्तर लगा देते हैं नीचे छोटी स्कर्ट बना के, फिर उसमें फ्लेयर हमारा अच्छा नहीं आ पाता स्कर्ट में। तो हमें क्या करना, जितनी भी हमारी स्कर्ट की लेंथ है उसमें से हमें 2 इंच माइनस करके इनर लेना है। 34 इंच हमारी स्कर्ट की लेंथ है तो हमें इसकी लेंथ लेनी 34 इंच। अब देखते हैं हम इसकी लेंथ कितनी है। हमारी लेंथ है 37। हमारी लेंथ हो जाएगी इसकी लगभग 37.5। तो हमें लेनी है इसकी 34 इंच। 3-3.5 इंच लेंथ हमें प्रॉपर उतार देनी है इसकी, वो अलग से उतारेंगे हम। अब देखते हैं इसकी विड्थ कितनी लेनी है। विड्थ जितनी हमारी इस कपड़े की विड्थ है उससे प्लस 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। नापने के हमारे 2 तरीके होते हैं, या हम मेजरिंग टेप से भी माप सकते हैं या हम ऐसे करके भी। इसको देखो इससे फ्लेयर कितना अच्छा आ गया। अभी से आपको दिख रहा है। ये अस्तर मैंने धो लिया था। अगर बिना धो के अस्तर को लगाते हैं तो हमें बीच बीच में जो है एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ेगा। हो सके तो आप अस्तर को धो के और प्रेस करके ही लगाए ऐसी ड्रेसों में। सूट में तो फिर भी हम बीच में एक्स्ट्रा ले देते हैं तो काम चल जाता, लेकिन ऐसी ड्रेसों में हमारा काम नहीं चलता। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो ये सबसे आसान तरीका, क्योंकि किसी को ज़्यादा इंची टेप का हिसाब नहीं आए तो सिंपल तरीका है, ऐसे रखो। इन ड्रेसों में जो है अस्तर तो ज़्यादा लगता है लेकिन फिनिशिंग भी अस्तर के साथ ही आती है। ये अब मैं 5 मीटर अस्तर लाई थी पूरा। 5 मीटर में से हमारा सिर्फ इतना बचा है। ये हमारा ब्लाउज में काम आ जाएगा। जितना हमारा ये है इससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही हम कटिंग कर लेंगे। हम ऐसे फाड़ के देखते फट जाएगा नहीं, कट तो करना चाहिए। ये हमने कट कर। अब हमारा यहाँ से भी सेम है तो एक बार हम बिछा के देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है हमारा अस्तर। हम कटिंग कर लेंगे। देखो इतना तो एक्स्ट्रा है और माइनस हमें 2 इंच लेना है। जो मेन फैब्रिक है अस्तर को उसके हमें 2 इंच माइनस करके लेना है। 2 इंच किया माइनस, टोटल हो गया हमारा 5 इंच। एक बार हम कट लगा के कट करके देखते हैं सीधा जा रहा है। ध्यान भी रखना है हमें कि सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि इस तरह से कटिंग करते हैं तो हमारा बहुत टाइम चला जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऐसे कैंची से कट करके तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम। अब देखते कितना फर्क पड़ा। मेजरिंग टेप से हम देख लेते हैं। देख ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत बस 19-20 का बोलते हैं फर्क है बस। थोड़ा पौना इंच, पौना से भी मतलब 1 होता ना हमारा, उसका चौथा हिस्से में फर्क पड़ा है 1 नंबर से। अब जितना भी ये हमें जहाँ से ये कटिंग किया था ना, ये वाला हमारा बेल्ट की साइड लेना है हमें इस को, और जो नीचे है फ्रेश वाला लाइनिंग वाला वो हम लेंगे नीचे की तरफ, ताकि हमें फोल्ड नहीं करना पड़े। आप चलते हैं हम मशीन पे प्लेटें डालते हैं इसमें। देखो इसमें हमने प्लेट जो है डाल ली है, या कुछ फ्रंट की लुक है या इसकी बैक की लुक है। देखो अस्तर हमने साथ लगाने में बहुत ज़्यादा हैवी स्कर्ट हो गया है। नीचे तक फोल्ड कराएंगे और जो इसका सिंपल लेस थी या हम नीचे लगा दें, क्योंकि ब्लाउज हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ब्लाउज में कुछ नहीं लगाएंगे। अब हमें क्या करना है,
अब ये जो हमारी चेन है इसको हम साइड में लगाएंगे फिटिंग के लिए। इसको गुम करके लगाएंगे, ऐसे ये दिखेगी नहीं। जब हमारी चेन लगेगी तो ये ऐसे लग जाएगी, ऐसे करके दिखेगी नहीं। ऊपर हम इसकी बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट देखते हैं हम कितनी इंच की अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें अब इसकी लेंथ देख लेंगे। आइडिया ले लेना है, एक आध इंच ऊपर नीचे हो जाए, आधा इंच, तो ज़्यादा कुछ इसमें स्कर्ट में पता ही नहीं चलता। ये हमारी टोटल थी 36 इंच की, आधा इंच चला गया हमारा तो 35 इंच की। फिर नीचे से हम 2 इंच फोल्ड करेंगे तो हमारी बेल्ट जो है 2.5 इंच की हम एक बार कट कर लेंगे। इसको डबल करेंगे, कुछ सिलाई में चला जाएगा तो ये 2.5 इंच ही हमारी हो जाएगी। देख 3 है तो कुछ सिलाई में भी चला जाएगा और हम एडजस्ट कर देंगे। तो कितनी लेनी है हमें ये देख लेना है। हमारी जो है वेस्ट है वो है 32 इंच हमें रेडी करनी है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लें क्योंकि अंदर की साइड इसको मोड़ेंगे। यहाँ तक हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट काटने का तरीका होता है हमारा, जो स्कर्ट वाली बेल्ट होती है इसमें हम लगाएंगे बुकरम या कुछ सॉलिड कपड़ा जिससे ये बड़ी खड़ी रहेगी। ऐसे एकदम से ढीली ना हो। सबसे पहले हम इसकी यही जो है वही अटैच करेंगे बेल्ट ऊपर से। पहले चैन लगेगी साइड में गुम करने के बाद, और फिर लगाएंगे हम बेल्ट। इसमें डलेगा नाड़ा, इसमें जो है हम नाड़ा डाल देंगे। या हम कस्टमर के हिसाब से आप पूछ भी सकते हैं, इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं इसको प्लान करके। एसी में इलास्टिक, लेकिन इलास्टिक के बाद जो ये फिनिशिंग है ये हमारी ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए बेल्ट लगाना काफ़ी अच्छा होता है इलास्टिक से अच्छा। जब लगाएंगे हम इसकी चैन और बेल्ट नीचे से फोल्ड करेंगे और ये लेस लगा देंगे और साइड में से बंद